हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अच्छा। क्या बोल रहे हो लोकेश जी? ग्रुप में मतलब ब्लॉक अकाउंट का क्या है? ब्लॉक अकाउंट का तो ये है कि आपको पता होगा कि जैसे यूट्यूब पर मेरे कंटेंट जाते हैं, हम्म। तो बहुत बार कुछ राइडर्स की मेरे पास जैसे मैसेजेस कमेंट वगैरह आते हैं कि भाई मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, मैंने कुछ किया भी नहीं है और मैं नहीं तो फिर अगर वो बोल रहे हैं तो ये चीजें आप उठा के फिर ग्रुप में डाल दो। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं आप नहीं नहीं। आपने आप जस्टिफाई कैसे कर लिया कि वो नहीं, कुछ हुआ नहीं है? अगर आप, मैं आप बता दूं आपको। सुनिए सुनिए, मेरा मैसेज हम्म। पहले आप पूरा पढ़िए कि मैंने उसमें लिखा क्या है। मैंने कहा अगर कोई हेल्प हो सकती है उनके लिए, मतलब एक नहीं तो एज सर ए देखो, ह्यूमैनिटी। मैं मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लॉक्ड अकाउंट को ना कोई भी जो है ओपन नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा। अगर उसका जो है कोई अलग से कोई जुगाड़ करके कुछ ओपन करा सकता है तो वही करा सकता है, बाकी कंपनी साइड से ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर अच्छा। मैं ये भी बता दूं कि कोई भी जिस बंदे की आईडी ब्लॉक होती है, कंपनी ब्लॉक करती है ड्यू टू बीजीसी फील्ड। बीजीसी फील्ड का मतलब होता है बैकग्राउंड चेक। ठीक हाँ है। तो हाँ। उन उन लोगों को ये चीजें नहीं पता होती हैं। कंपनी में किसी भी बंदे की कंपनी में आईडी बनी और आईडी कभी कभी एक्टिव होने के बाद, ट्रिप करने के बाद भी कंपनी उसके डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाई करती है एंड उसके आसपास के लोग या उसके पास्ट में, फ्यूचर में, मतलब कहीं पे भी, मतलब उसके हाँ। फैमिली में भी किसी का अगर कोई केस वगैरह मिलता है तो कंपनी उसको ब्लॉक कर देती है। मतलब कि अगर वो ऑलरेडी 200-300 ट्रिप कर चुका है उसके बाद भी ऐसा? 200 300 केसेस में नहीं होता है। हाँ, ये है कि स्टार्टिंग में हो जाता है। अच्छा, मतलब कि ऐसा हो जाता है अगर मान लो हाँ, ऐसा किसी हो के साथ जाता है। कोई केस वगैरह का मामला है हाँ। तो ये। और ऐसे ऐसे जो है, किसी भी ड्राइवर इंडिविजुअल, ऐसा कोई कुछ ड्राइवर अगर कह रहा है तो हम उसकी बात नहीं मानते हैं। अगर उसको लग रहा है कि उसने कोई गलती नहीं हुई है तो उसके अपॉइंटमेंट बुक करे। कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। अगर कस्टमर केयर को कॉल नहीं लग रहा है तो अपॉइंटमेंट बुक होती है। ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करे और ऑफिस हमारे पहुंचे, वहां पे उसकी हेल्प की जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, देखो, ये सोल्यूशन होता है। क्योंकि अब जैसे अब लोग तकलीफ में है क्योंकि किसी की रोजी रोटी उससे चलती है और एकदम से उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक मतलब है कि ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। लोकेश जी, मुझे ना एक रिगार्डिंग और बात करना था हाँ आपसे। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड, जैसा कि आपने सुना, इसमें मैंने कस्टमर केयर, क्या है बल्कि ये मैनेजर रैंक के बंदे हैं जिनसे मेरी बात हुई है और मेरी बातें होती रहती है इनसे। तो आजकल जो मेन चीज आ रही है, जैसे मार्च का महीना खत्म होने के बाद से अभी अप्रैल में लगातार उबर में बहुत सारी आइडियाज ब्लॉक हो रही हैं और मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं, वीडियो के अंदर भी कमेंट आते हैं मेरे पास। तो मैंने कस्टमर केयर में बात की थी तो उन्होंने बोला था कि आईडी ब्लॉक होने के कारण बीजीसी जो होता है, बैकग्राउंड चेक में आईडी बनने के बाद भी आईडी जो है ब्लॉक की जा सकती है और ऐसे में आपको अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया हुआ, उबर का कस्टमर केयर नंबर है 8971222222। 8971222222 ये कस्टमर केयर नंबर है। यहां पर कॉल करने के बाद आईवीआर पर कॉल जाती है और कस्टमर केयर से बात हो पाती है। तो आप यहां पर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि सेक्टर 29 में उबर का ऑफिस है गुड़गांव की। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोकेशन भी दी हुई है उबर के ऑफिस की। तो आपको अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस जाना चाहिए और जो भी उनको दिक्कत है वो सारी चीजें वहां पर क्लियर करवानी चाहिए। जब हम लोग लगातार 2 ट्रिप कैंसिल करते हैं उबर पर, ट्रिप को एक्सेप्ट करने के बाद जब हम ट्रिप को कैंसिल करते हैं तो कंपनी वहां पर हमारे से सेल्फी मांगती है चेक करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ राइडर्स हेलमेट पहन के सेल्फी दे देते हैं या बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। हालांकि जो सेल्फी लेने का जो इनका सॉफ्टवेयर है वो खुद से इतनी लाइट मारता है कि फेस पर फोकस हो जाता है, पर फिर भी कई बार कंपनी से कुछ गलती हो जाती है और कंपनी से वो आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसे में जो सेक्टर 29 गुड़गांव का जो मैंने आपको लोकेशन दी हुई है, आपको वहां जाना होता है। कई बार कुछ वेंडर्स भी इसको ऑन कर देते हैं, पर वेंडर्स के पास से आईडी ऑन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो कस्टमर केयर से हमारी कॉल होती है तो उन लोगों के पास किसी भी ब्लॉक आईडी को रीओपन करने की अथॉरिटी नहीं होती है। रीओपन करने की अथॉरिटी जिसको होती है वो वहां पर मैनेजर रैंक का जो बंदा होता है, पर वो कस्टमर केयर नंबर पर आते नहीं है। इसीलिए
राइडर्स को जाना पड़ता है कस्टमर केयर के, मतलब कि ऑफिस में, उबर के ऑफिस में जाना होता है और वहां पर जाकर उनको जो मैनेजर है उनको सेटिस्फाई करना होता है कि भाई ये इस तरीके की चीज है और ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, जो भी है उनके साथ बीता है, जो भी हुआ है उस चीज को क्लियर करने के लिए। तो आजकल जो बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं उस पर ज्यादातर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं कि जिस भी समस्या को लेकर मेरे डायरेक्ट कंपनियों से जितने भी कॉल्स वगैरह हो पाती है, मैं वहां से उनसे पूछता हूं, जो भी जानकारी निकालता हूं और आप लोगों तक उपलब्ध कराता हूं। तो एक ये छोटी सी अपडेट, एक जानकारी थी आपके लिए ये वाली वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ तक की वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।